स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी से लेकर एसएससी सीजीएल से लेकर के यूपीएससी से लेकर तमाम वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, बर्फ़ जमने में जिलेटिन बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है जिलेटिन को। शुष्क बर्फ़ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि पिक्रिक मतलब कि कौन से यौगिक का यूज़ किया जाता है जिसका अभिकर्मक के रूप में, इस तरह से पूछा जाएगा। तो पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सेकेरिन के निर्माण टॉलुइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टली एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। ये तो पर्यावरण में भी पूछा गया है, कई बार देखे गए हैं और एसएससी सीजीएल में भी पूछे गए हैं। तो हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। तो हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस होता है? 8% होता है। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के रूप में किया जाता है कार्य। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। तो सुरक्षित दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो सुरक्षित जो दिया सलाई होता है उसको जो जलाया जाता है घिस करके, तो उसमें फास्फोरस का प्रयोग किया गया होता है, तभी वो जलता है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होता है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर एल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइड तंत्र है। दूध क्या है? पायस कोलाइड तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकाल मिलाया जाता है। पुराने तैलचित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम में आता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम है। ओस्मियम OS जिसको कहते हैं। सबसे कम घनत्व वाला, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक क्या है? फ्लोरीन है। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व Ag है। ध्यान देना स्टूडेंट, जो इस बार पेट का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सब पूछे जाएंगे। तो रेडान गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। पोलोनियम यानी PO
के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक कितना होता है? 27 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ऑयल ऑफ द विट्रियल भी कहा जाता है। नोबेल धातु है Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, Rh, Ru, OS होता है। मेथेनॉल को जब बहुत कम मात्रा में भी लाया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ यह अंधेपन का कारण न जाता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, इसी कारण HCF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता है। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। विफेनॉल खाद्य संवेष्टन के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जिनान को स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो विषैली गैस फाजिन में बदल जाता है। वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टम खनिज का उपयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।